क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलो आज मैं आपको मेलबर्न के इवेंट की सैर कराती हूँ। लेट्स गो। सो बेसिकली यहाँ पर अभी नाउ एंड नेवर इवेंट चला हुआ था। उसका मतलब था अभी अभी नहीं तो कभी नहीं। वेल आप देख सकते हो कि सामने जो टावर पे लाइट्स है ये सब इंक्लूडेड थी। मैं आपको बिल्कुल ही डिटेल में अभी समझाती हूँ। जो मैं आपको दिखाते जाऊँगी आप समझते ही जाओगे। अब आप देख सकते हो ये सामने जो ट्राम्स क्रॉस करके जा रही है वॉल पर आपको कुछ कार्टून्स दिखाई दे रहे हैं। ये सब नाउ और नेवर में है। यूजुअली ये बिल्डिंग बहुत ही बोरिंग होती है। तो अभी लोग यहाँ पर खड़े हो रखे आप देख सकते हो, सामने ये वेट कर रही है। जैसे ये सामने कार्स जा रही है पूरा ऑर्गेनाइज होता है यहाँ पर। अब मैं आपको रिवर की दूसरी साइड दिखाती हूँ। आप सामने बिल्डिंग्स देख सकते हो, वहाँ पर मेनली क्या हो रहा है, ये लेज़र लाइट्स रिफ्लेक्ट कर रही है। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने नीचे लेज़र लाइट्स लगाई हुई है। सब लोग उसी की वेट में हैं बिकॉज़ इन्होंने बहुत सारे इवेंट्स किए हुए हैं। मैं कुछ कैप्चर करना भी भूल गई हूँ। जो सामने ही है अभी ये आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पर स्नेक दिख रहे हैं। तो यहाँ पर विद इन सेकेंड अलग अलग डिफरेंट इन्होंने किया हुआ है स्क्रीन पर। काइंड ऑफ स्क्रीन और लेज़र आप बोल सकते हो। सब लोग वेटिंग में है, बहुत अच्छा था। तो ये रिवर में ये मेन इवेंट है। तो इन्होंने यहाँ पर सामने एक लेज़र लाइट रखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग ही ये डिफरेंट्स यहाँ पर बनाए जा रहा है। कभी कोई इमेज, कभी कोई। काफ़ी अच्छी वाइब थी। सब लोग रिवर के साइड में ही बैठे हुए थे शांति से अपना फूड लेकर, क्योंकि फ्राइडे इवनिंग थी और आराम से अपनी जॉब के बाद लोग एंजॉय कर रहे थे। वेल ये सिर्फ एक ही कलर में नहीं थे, काफ़ी कलर में थी। और मेरी डिफरेंट रिकॉर्डिंग अभी डिलीट हो गई है। उसके बाद हम ऊपर गए। ऊपर अभी मैं आपको यहाँ पर एक कलोल बताती हूँ। यहाँ पर एक फुटी का मैच चला हुआ था और हम सामने जा रहे थे। हमने इन लोगों को फॉलो किया कि उधर भी कोई इवेंट है। लिटरली 1.5 किलोमीटर के बाद रियलाइज़ हुआ कि हम तो फुटी के मैच में जा रहे हैं। वहाँ पर जाकर हमें घाटा तो नहीं हुआ क्योंकि ये लाइट्स थी, ये हमने थोड़ी देख ली। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत डेकोरेशन थी। फिर हम यहाँ से वापसी होते हुए हमने देखा कि सामने तो लोग जीसस को प्रमोट कर रहे थे। तो बेसिकली यहाँ पर अलग अलग रिलीजन के लोग खड़े हो जाते हैं। कोई अपना बाइबल देता है, कोई मुस्लिम लोग होते हैं कुरान के बारे में, हिंदू लोग होते हैं गीता के बारे में। सो सब अपना धर्म यहाँ पर प्रमोट करते हैं। तो मैं यहाँ पर जा रही हूँ। देखो आप कितना रश था फ्राइडे इवनिंग। सब लोग अपने काम से आते हैं इवनिंग के टाइम, तो वो प्रेफर करते हैं कि वो इवनिंग में अपना थोड़ा सा इंजॉय कर ले और जो भी इवेंट चल रहे हैं यहाँ पर उसको आराम से देखकर खाना खा के यहाँ पर डिनर करके फिर घर जाते हैं। उसके बाद ही सामने देखा गया कि वहाँ पर तो कुछ और इवेंट भी चल रहा है। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। हमारे फ्लिंडर्स स्ट्रीट स्टेशन मीन्स जो कि बहुत ही मेन है मेलबर्न का। उन्होंने मेलबर्न स्टेशन को बिल्कुल ही चमका रखा है नाउ और नेवर फेस्टिवल के लिए। 31 आई थिंक 30 अगस्त तक है, सॉरी। तो उसके बाद ये सब कुछ चेंज हो जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा हमारा स्टेशन। वहाँ पर कोई भी ब्राइट कलर नहीं होगा। फिर हम आगे जाते गए, आप मुझे देख ही सकते, वहाँ पर हरे कृष्णा हो रहा था। तो उन्होंने मुझे देखा और मैं वहाँ से खड़ी होकर वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तो मेरा ध्यान भी नहीं था उधर क्योंकि मेरे हाथ में पावर बैंक था और मेरा ध्यान उस पर था। तो वो सडनली वो लड़की आती है और मुझे कहती है लेट्स गो। मैंने उसको बोला कि मेरे हाथ में तो पावर बैंक। कहती इट्स ओके, आप आइए ज्वाइन कीजिए। और फिर हमने यहाँ पर डांस किया। फिर ये क्यूट सी बच्ची सबको कुकीज़ सर्व कर रही थी और यहाँ पर लिखा हुआ था एलर्जीज। अगर किसी को एलर्जी है तो वो ना ले क्योंकि यहाँ पर नट्स की एलर्जी काफ़ी। अभी देखिए इस ग्रुप को कैसे ये इंजॉय करते हैं यहाँ पर। तो तभी भैया आते हैं और मुझे कहते हैं कि आप भी ये ले लीजिए गीता। मैंने कहा भैया बहुत सारी रखी है घर, मैं तो इतने सालों से लेकर ही जा रही हूँ। कहते ओके कोई बात नहीं। फिर अभी आप इस ग्रुप को देखिए।
उसके बाद मैं अभी इस सामने वाली बिल्डिंग में जा रही हूँ जहाँ पर लिखा हुआ है नाउ और नेवर। यहाँ पर मेन इवेंट था। वेल मैं प्रसाद भी खा रही हूँ जाते जाते जो हमें कुकीज़ मिली थी। अभी आप सामने देख सकते हो कि वहाँ पर कुछ लगा हुआ है। अभी तक मुझे पता नहीं था यहाँ पर क्या है। वेल जब मैं सामने गई तो मैंने एक्सप्लोर किया, समझ नहीं आया था बट मैंने जस्ट ट्राई किया एक्सप्लोर करने का। इन्होंने कुछ डेकोरेट किया हुआ था काइंड ऑफ आई थिंक रिगार्डिंग लाइट्स और समथिंग। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकती बिकॉज़ वो क्लोज़ होने वाला था 8 o'clock। तो मैंने सोचा कि क्विकली मैं यहाँ से रिकॉर्ड कर लेती हूँ, बाद में समझने की कोशिश करूँगी और फिर मैं इनसाइड जाती हूँ। आप देख ही सकते हो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स थे जो कि चेकिंग कर रहे थे। अगर आपके पास फूड है तो आप लेकर जाना अलाउड नहीं करते बिकॉज़ वहाँ पर गंदगी हो जाती, लोग ऐसे ही छोड़ देते। वेल अच्छे लोग होते हैं बट स्टिल 1 or 2%। फिर उसके बाद मैं अंदर जा रही हूँ। भाई बहुत चलना पड़ रहा था, ऑलरेडी मैं 11,000 स्टेप कर चुकी थी। वेल अभी अंदर जा रहे हैं, देख सकते हो आप इतना क्राउड नहीं था बिकॉज़ आज ही स्टार्ट हुआ है, इतने ज़्यादा लोगों को पता नहीं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट इवेंट था। फिर मैं अंदर जा रही हूँ, जो मैंने कुकीज़ खाई थी तो सोचा हाँ अभी मैं जो मेरे पास वो रैपर था वो बिन में फेंक देती हूँ। फिर मैं अंदर जाती हूँ और वहाँ पर देखती हूँ वाओ व्हाट अ व्यू, बहुत ही सुंदर लग रहा था गाइस। सो अभी नीचे का काफ़ी हो चुका है, अब हम लोग चलते हैं ऊपर। मैं आपको ऊपर का भी व्यू दिखाती हूँ, लेट्स गो। सो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा ऊपर जाकर था, काफ़ी चल कर मैं थक चुकी थी। वेल बट मुझे अभी यहाँ देखना था। वेल लेट्स गो। यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाकर लास्ट और स्टेयर्स थी। मैं काफ़ी होपलेस थी बट अब मैं आ गई हूँ तो देख कर जाऊँगी ही, मैंने ये सोचा हुआ था। वेल बालकनी है इसकी, हम लेफ्ट हैंड साइड जाकर देखते हैं कि अंधेरा ही अंधेरा होता है बट व्यू। अभी आप इनसाइड जाकर देखना कितनी नाइसली लोग बैठे हुए। लेट्स गो। अब यहाँ पर देखिए आप, काफ़ी अच्छा था। सब लोग आराम से बैठे हुए थे, रिकॉर्डिंग कर रहे थे। कुछ लोग तो मेरी साइड में आराम से ड्रिंक लेकर बैठे हुए थे, जिन लोगों को पीने की आदत है। वेल फिर मैंने ये सब देखा बट आप काफ़ी टाइम तक नहीं देख सकते हो बिकॉज़ हेडेक हो जाता है। उसके बाद मैंने 5-4 मिनट्स और देख के सोचा कि अभी घर की तरफ चलते हैं। घर की तरफ क्या, मुझे बहुत भूख लग चुकी थी बिकॉज़ ऑलमोस्ट 9:30 हो चुके थे नाइट के और मैंने डे में भी कुछ खाया नहीं था। अब मैंने सोचा कि डिनर करती हूँ और ये ऑलमोस्ट विद इन सेकेंड्स ये कलर चेंज करे जा रहा था। उसके बाद आप देख ही सकते हो ब्राइट कलर होते जा रहे और ऑलमोस्ट ये शट डाउन करने का भी टाइम आ चुका था। उसके बाद हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया बाहर जाकर फ्लिंडर स्ट्रीट। आप जैसे देखोगे कि वहाँ पर बहुत ही ब्राइट कलर्स हो चुके थे, इतनी सुंदर लग रही थी नाइट में। आप देखो यहाँ की वाइब इतनी अच्छी थी, कोई भी कुछ भी शोर नहीं था। हाँ थोड़े बहुत ही चंकीस होते हैं इधर उधर, वेल वो तो हर जगह होते हैं। आई होप सो गाइज यू रियली लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, बाय।